हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ शिक्षा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर पढ़ाया था वैद्युत चालन, और जो आज का चैप्टर हमारा है प्रकाश। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे नेत्रों को संवेदित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं? नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सेकेंड पॉइंट, निर्वात में प्रकाश की चाल। तीन गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन भी होता है, प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। तो बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे नेत्रों को संवेदित करता है। प्रकाश के गुण में बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन भी होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जैसे देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जाते समय अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जाते समय अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एक माध्यम क्या होता है? एक माध्यम हमारा सघन होता है, जो दूसरा माध्यम होता है विरल होता है। तो सघन माध्यम किसे कहते हैं? सघन माध्यम उसे कहते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, ऐसे माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, ऐसे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ऐसे माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। जैसे जल हुआ हमारा, तो जल में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। जल में क्या होता है? प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो जो जल हमारा होगा वो सघन माध्यम होता है। लेकिन वायु में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो वायु जो हमारा माध्यम होगा वो विरल माध्यम होगा। अब प्रकाश के अपवर्तन बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जाते समय अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिगर देख लीजिए, ये आई एक आपतित किरण, यहां पर ये एक हमारा अभिलंब है, और ये प्रकाश क्या हुआ? अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गया, ये दब गया। तो ये हमारी हो गई आपतित किरण। ये हुआ अभिलंब। ये जो किरण होगी डॉटेड रूप में होगी, ये आपकी अपवर्तित किरण होती है। और ये भी आपकी अपवर्तित किरण ही है। अब प्रकाश के अपवर्तन के गुण क्या होते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होना चाहिए। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होने चाहिए। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या
साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या होगा? n बराबर साइन आई अपान साइन आर। तो प्रकाश के अपवर्तन के हमने दो नियम बताए। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। दूसरा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में आप देखें कि प्रकाश के परावर्तन में क्या है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो उस तल से टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो उस तल से टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा कोई भी एक चिकना तल है या पालिशदार तल है, तो जब इससे कोई भी एक प्रकाश की किरण ये आई और इस तल से टकराने के बाद ये किरण क्या हुई? वापस लौट गई। ये जो किरण आई इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ये जो है ये है आपकी परावर्तित किरण। ये है हमारा अभिलंब। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? तो पहला नियम, जो प्रकाश के अपवर्तन का होता है वही परावर्तन का होता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा, देखना उसको। आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसमें क्या था? अपवर्तित किरण, लेकिन इसमें क्या होगा? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो इसमें हमने आपको बताया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, दोनों माध्यमों के विषय में बताया, प्रकाश के परावर्तन के विषय में भी बताया। अब अवतल दर्पण के द्वारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की स्थापना, उस डेरिवेशन को आप लोग देखें। इसमें देखें, माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है जहाँ P दर्पण का ध्रुव है। जब B से कोई प्रकाश किरण डाली जाती है तो BD से होते हुए प्रकाश किरण फोकस F पर आपतित होती है, जहां अपना A' B' पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। A' B' पर क्या करती है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। अतः समरूप त्रिभुज ABC व इसी का एक समरूप त्रिभुज बन रहा है A'-B'C से। तो ये क्या हो जाएगा? AB अपान A'-B' इज इक्वल टू AC अपान A'-C। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब इसी प्रकार समरूप त्रिभुज DNF व A'-B'F से इधर क्या हो जाएगा? DN या DP, कुछ भी, DP अपान A'-B' इज इक्वल टू PF अपान A'-F। अब देखें, DP ये हुआ। अब जो बिंदु N है वो बिंदु P के बहुत ही नजदीक है। बिंदु N बिंदु P के बहुत ही नजदीक है। इसलिए जहां पर DP है यहां पर हम लिख सकते हैं DN अपान A'-B'
पी एफ की जगह एन एफ रख सकते हैं, एन एफ अपान ए डैश एफ। अब देखें जो डी एन है वो बराबर है किसके, ए बी के, डी एन बराबर किसके, ए बी के, तो डी एन इज इक्वल टू ए बी। तो जब डी एन की जगह ए बी रख दिया जाएगा तो ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपान ए डैश एफ। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब इसकी तुलना किया तो ये बचा पी एफ अपान ए डैश एफ, नहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला रखेंगे, ए सी अपान ए डैश सी इज इक्वल टू एन एफ अपान ए डैश एफ। अब देखें ए सी, ए से लेकर हमको सी तक की वैल्यू चाहिए, तो ए से लेकर सी तक तो दिया नहीं गया, तो पहले इधर कुछ मान लिख लीजिए जिस हिसाब से दिए गए हैं। जैसे देखें पी से लेकर या एन से लेकर ए तक का दिया हुआ है एन ए इज इक्वल टू यू। अब ये वस्तु की दूरी है लेकिन दर्पण हमारा कैसा है, अवतल, तो ये निगेटिव रहेगा, एन ए आ गया माइनस का यू। अब एन से लेकर सी तक का जो दिया हुआ है एन सी वो है माइनस का आर, और एन से लेकर बी डैश ये माइनस का वी, और एन से लेकर एफ तक जो हो जाएगा ये क्या होगा, माइनस का एफ। अब इस हिसाब से इसको डिवाइड करना है। जैसे हमको ए सी चाहिए, ए से लेकर के सी तक की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमको जो दिया गया है एन से लेकर के ए तक का, तो यदि पूरी वैल्यू में इतना घटा दिया जाए एन से लेकर के सी तक का, तो ए से लेकर के सी तक का मान आ जाएगा। तो देखिए इधर एन ए माइनस का एन सी अपॉन, अब इधर चाहिए ए डैश सी, यानी ए डैश से लेकर के सी तक का चाहिए, लेकिन इतना हमको नहीं दिया गया है ए डैश सी तक का, तो एन से लेकर सी तक एन सी माइनस, यदि इसमें इधर से इधर तक का घटा देंगे हम एन बी डैश, तो ए डैश सी का मान निकल आएगा। इधर देखिए इधर क्या है एन एफ, लेकिन एन से लेकर एफ तक का दिया गया है तो ये एन एफ इसी तरह रहेगा अपॉन ये है ए डैश एफ। अब चाहिए हमको ए डैश एफ, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, तो इधर से लेकर इतना पूरा ले लीजिए, एन ए डैश माइनस एन एफ। अब इसमें वैल्यू रखें, देखें एन ए का दिया गया है माइनस का यू, एन सी, तो एन से लेकर सी तक का माइनस का आर है, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस अपान एन सी, तो ये माइनस का आर, एन बी डैश माइनस का वी, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वी, इज इक्वल टू एन एफ, एन एफ का मान है हमारा माइनस का एफ अपान एन ए डैश, एन ए डैश। अब देखें एन ए डैश दिया गया है क्या, एन से लेकर ए डैश या वही बी डैश, यहाँ पर ए डैश रख दें या बी डैश रख दें, सेम है। तो ये कितना दिया गया है वी, माइनस का वी, और एन एफ का जो मान है वो है क्या माइनस है, तो ये क्या हो गया प्लस एफ। अब आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध मालूम होता है एफ बराबर आर अपान 2, या आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो आर जहां पर भी है वक्रता त्रिज्या आर है उसके स्थान पर हम 2f रख सकते हैं। तो देखें माइनस का u प्लस का 2f अपान माइनस का 2f प्लस का v इज इक्वल टू माइनस का f अपान माइनस का v प्लस का f। इधर इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का u प्लस का 2f, इधर हुआ माइनस का v प्लस का f इज इक्वल टू माइनस f माइनस का 2f प्लस का v, माइनस u माइनस v, जब इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा uv, u का f से के साथ करें तो माइनस का fvu या uf कुछ भी लिख दें। अब इसका इसमें साथ करें इसके तो माइनस का 2fv, इसमें f का कर दें तो 2f स्क्वायर इज इक्वल टू f का माइनस f का माइनस 2f से करें, इससे जब कर देंगे इधर तो ये क्या आ जाएगा 2f स्क्वायर, इसके साथ कर दीजिए तो माइनस का fv, ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हो गया। इधर बचा आपका uv माइनस का uf माइनस का 2fv, ये माइनस का fv इधर ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस का fv,
इज इक्वल टू क्या हुआ 0, माइनस का 2FV प्लस का FV, यानी माइनस का FV बचा, तो UV माइनस का UF माइनस का FV इज इक्वल टू 0। माइनस वाले को यदि उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो UV इज इक्वल टू UF प्लस का FV। यहाँ तक शायद सबके समझ में आया होगा। अब इसके आगे इधर देख लीजिए, दोनों पक्षों में सम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, नहीं थर्ड मानिए, थर्ड समीकरण 3 के दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर जब भाग देंगे तो इधर क्या हो गया, UV अपान UVF इज इक्वल टू UF अपान UVF प्लस FV अपान UVF। इधर F से F कैंसिल हुआ, V से V कैंसिल, इधर U से U हुआ, F से F कैंसिल हो गया, UV से UV, तो 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान V प्लस 1 अपान U। ये आपका अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी लोग सब